हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्री तो आपका ओवर हो चुका और मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता जब आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर अभी आपको कन्फ्यूजन है होगा नहीं होगा, लेकिन तब भी मेरा मानना है कि आप लोगों का एसएससी जेईई 2023 का सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, वो काफ़ी मेंटेन लेवल होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे इस बार आपने देखा होगा एसएससी जेईई प्री में सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। मतलब 30 से 40 क्वेश्चन उसने सेल्फ डिज़ाइन बना दिया। बाकी 50 से 60 क्वेश्चन जो थे ना, वो आसान लेवल के थे, जो आप उसमें भी सिली मिस्टेक करके आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका सीबीटी 2 का क्या रहने वाला है, थ्योरी ज़्यादा रहने वाली है कि न्यूमेरिकल वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है, इन सब मुद्दों पे हमें बात करने वाला हूं। देखिए, सीबीटी 2 का जो आपका पेपर है ना मेरे भाई, सीबीटी 2 का जो आपका पेपर है वो बात याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके। और यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, बी पार्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और नंबर कितने का होगा, 300, मतलब 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। ये 2 घंटे 40 मिनट जो लिखा हुआ ना, जो मतलब थोड़ा आंखों से वो होते हैं या पढ़ नहीं पाते, उनके लिए होता है ये, समझ गए, ये उनके लिए होता है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो कितने नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा। और इसकी टाइमिंग कितना है, 120 मिनट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, अब आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अभी तक एसएससी जेईई 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूछता था, अब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछ रहा। तो आप ये मानो कि आपके क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं बता दूं, फिर से वो सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन ही लेकर आएगा। क्या? फिर से वो सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन, या तो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जिसमें आप उलझ सकें, जो आपका पूरा का पूरा निचोड़ ला के रख दे, वो उसकी बात करेगा। वो याद रखिएगा, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक ना। और यहां पर आप क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहने वाला है, नंबर से नहीं। यहां पर अगर मैं टाइमिंग से अगर आपकी बात करूं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, और आप 100 क्वेश्चन में अगर आप 70 क्वेश्चन भी टारगेट कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन ही करने। ये समझ लीजिए, 60 मिनट में 35 क्वेश्चन, समझ गए। ये हिसाब से अगर आप रेशियो से देखें तो यहाँ पर ये सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न था। और यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूँ, मैं आपसे अगर बात करता हूँ ना कि इसके बारे में और आपको क्या जानना चाहिए, थ्योरी कितना आएगा, न्यूमेरिकल कितना आएगा, तो ये सब मुद्दों पे मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, थ्योरी का अगर मैं वेटेज बताऊँ आपसे, तो थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये होगी आपके सामने कि थ्योरी जैसे प्री में आपका था, तो थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा आई थी, 90% थ्योरी आई थी, 10% आपका न्यूमेरिकल आया था। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है 60% आपकी थ्योरी रहेगी, 40% आपका न्यूमेरिकल रहेगा। और आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये 40% ना आपको 40% पूरे के पूरे नंबर दिलाएंगे, समझ गए, पूरे के पूरे नंबर। यहाँ हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन बाई कैलकुलेशन अगर आपका सही आंसर आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा ये, ठीक ना। और ये बात एकदम समझ लीजिएगा कि आप ना इसके बगैर सिलेक्शन पा सकते हो, ना इसके बगैर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट वो बेचारे इससे बहुत दूर भागते हैं, उनको लगता है सर हमसे ना हो पाएगा ये। तो मेरे भाई, अगर सिलेक्शन लेना, अभी तक क्या होता था, मेंस जब होता था, लिखने वाला होता था, तो ठीक है, जो हम डिप्लोमा में पढ़े वही आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लेवल के होंगे, समझ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के होंगे। जैसे कि मैं बताऊं, सीबीटी 2 में कई ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कोई भी डिफ्लेक्शन मैं अगर बता दूं आपको, जैसे ये आपका अभी तक आप ये पढ़ रहे थे, अब हो सकता है थोड़ा टफ करने के लिए यहाँ लोड लगा दिया, यहाँ लोड लगा दिया, बोल देगा कि डिफ्लेक्शन इसका बता दो भाई, डिफ्लेक्शन बता दो कितना होगा। और आपसे कई ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे जैसे पूछ लिया इसका बीएमडी बता दीजिए, इसका बीएमडी बता दीजिए, तो आपको सारी कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस होनी चाहिए, फटाफट करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसके बगैर नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। थ्योरी वाले में आपको स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेटमेंट के साथ आप लोगों के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बस एक लाइन में लिख के आंसर दे देता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2 से 3 लाइन में लिखे होते हैं, इसके बाद इसका आंसर निकालना होता है। ये 2 से 3 लाइन में जो लिखे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले
मतलब पढ़ने की स्किल भी एक बहुत बड़ी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ रहे हैं, अच्छा ये है, ये ऐसे नहीं पढ़ना आपको। एक कॉन्सेप्ट में जैसे होता है ना, किसी से एक नज़र में ही प्यार हो जाना और किसी से आराम से होना, तो आराम वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ टाइम कम है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा और एक बार में ही समझ जाना है आपको, ठीक। ये तो और डेली समझ लीजिएगा, कल से CBT 2 2 बजे मैं लेकर आ रहा हूँ, CBT 2 मैं और रजत सर। वहां पर आपको लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, समझ गए, आपको लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे जो करने लायक होंगे और आपको मजा भी आएगा। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल 40% रहने वाला है, क्योंकि कैल्सी अलाउ है, कैल्सी अलाउ है। अब सुन लीजिए, अब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, 991 यस वाइट वाला लीजिएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कैलकुलेटर चलाने नहीं आता मेरे भाई, उनके लिए एक और सबसे बड़ी बात हो जाएगी, जिनको कैलकुलेटर चलाना है तुमको सीखना पड़ेगा। क्यों? वहाँ पर वो दो जैसे लिखना है 2442 लिखना 2 4 वो ढूंढेंगे 2 कहाँ 4 कहाँ, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक ना। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल का क्या डिफरेंस है, ये होना चाहिए। अब अगला अगर मैं बात करूँ आपसे, अगला बात करूं तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहां से क्या पढ़ना है, तो पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, अभी आपके पास कितने दिन बचा है, 43 हाँ 42-43 दिन बचा, तो मैं इसको मान लेता हूं कि 42 डेज आर लेफ्ट, ठीक ना। मैं लमसम माना हुआ हूं, जबकि 3 2 5 45 दिन है, लेकिन ठीक है 1 2 छुट्टी उट्टी मान लिए। 42 डेज या 40 डेज में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना कैसे। 40 डेज में आप ये देख लीजिए कि आपको करना कैसे, ठीक। 40 डेज में आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि एक तरफ थ्योरी वाले सब्जेक्ट रख लीजिए, जो भी थ्योरी वाले हैं, और एक तरफ आप न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट रख लीजिए। न्यूमेरिकल में जैसे आपका सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल हो गया, सर्वे हो गया, ये सब आपके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आपका जैसे थ्योरेटिकल में बिल्डिंग मटेरियल के चारों पार्ट हो गया, इरिगेशन तो दोनों में आ जाएगी, हाईवे आपका आ गया, और एक चीज़ हाईवे से न्यूमेरिकल, जैसे अब तो SSD 1 OSD SSD भी ट्रांजिशन करो के भी न्यूमेरिकल आएंगे, याद रखिएगा, ट्रांजिशन करो के भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये आपका मतलब 40 दिन का पूरा शेड्यूल बना लीजिए। देखिए 2 बजे तो हमारी क्लास चलती है, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, जो फिनिशर SSC JEE CBT 2 है, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आएगा, विद कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं कहता हूँ भाई कि अगर आपका ये क्लास करने से 10 क्वेश्चन केवल बन जाते हैं आपको एक्स्ट्रा, आप चलो जितना कर ले रहे हो, अगर आपने 10 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा बना दिया ना, तो आप ये बताइए 10 क्वेश्चन अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो 30 नंबर आपके बढ़ गए, 30 नंबर बढ़ गए, सिलेक्शन के करीब आप आ जाएंगे। हो सकता है CPWD आपका कंफर्म हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए 150 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी, लेटेस्ट पैटर्न पर आपका SSC JEE वीकली WPP आपको करवाया जाएगा, एक्सेस टू रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, डाउट सेशन आपके रखे जाएंगे। और अगर फिनिशर बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज करिएगा Y579। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो भाई देर एक दिन की नहीं करना है, डेली का डेली फार्मूले जरूर पढ़ना है, फार्मूले जरूर पढ़ना है, समझ गए। और बड़े बड़े थोड़ा क्वेश्चन लगाने, बड़े बड़े मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट लगे, डायरेक्टली वाले आएंगे नो डाउट। 100 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन करीब ऐसे होंगे जो आप देखोगे टिक मार दोगे, देखोगे टिक मार दोगे, ठीक। तो इसी के साथ मैं वीडियो आई होप समझ रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें मिली हुई होगी आपको, और जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि इसके बाद ये मतलब ये बैच फिनिश हो जाएगा। फिनिशर बैच है तो मतलब फिर सीटें फुल हो जाएंगी, तो अपने आप को जाकर इनरोल कर सकते हैं Y579 कूपन कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और इतना पढ़ना है कि इस बार सिलेक्शन ले लेना है। जिनका भी प्री क्लियर हो जाए उनसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप सब कंपटीटर से एकदम आगे रहना तुमको। उसके लिए जितनी भी हेल्प हो सकती है हम आपके लिए तैयार हैं करने के लिए। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।